हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना चौथा पाठ, जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। बच्चों, हम जो पाठ पढ़ रहे हैं उसमें हम किसी बच्चे के पापा के बारे में पढ़ रहे हैं कि जब उसके पापा छोटे थे तो उनसे जब भी पूछा जाता था कि वो क्या बनना चाहते हैं, तो वो जवाब में क्या देते थे। पहले वो बोलते हैं कि वो चौकीदार बनना चाहते थे, और बाद में जब उन्होंने देखा आइसक्रीम के ठेले वाले को, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं तो आइसक्रीम बेचने वाला बनूंगा। तो इस तरीके से उन्होंने अभी तक दो काम बताए हैं। एक तो पहला चौकीदार कि वो चौकीदार बनना चाहते थे, और दूसरा आइसक्रीम वाला। चलिए आगे पढ़ते हैं पाठ को कि आगे वो क्या बनना चाहते थे। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह तो यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। वह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वो कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है। उन्होंने बताया, यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे ही शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग वाला बनेंगे, तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। तो बच्चों, यहाँ पर पहले तो पापा चौकीदार बनना चाहते थे, फिर आइसक्रीम बेचने वाला। पर जैसे ही वह रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ लोग डिब्बे और इंजन से खेल रहे थे। तो उसने पूछा कि ये कौन है। जवाब में क्या पता चला कि ये शंटिंग करने वाले हैं। अब शंटिंग का मतलब क्या होता है? शंटिंग वो लोग करते हैं जो रेलगाड़ी की साफ सफाई करते हैं। यानी शंटिंग का काम करने वाले क्या करते हैं? रेलगाड़ी की साफ सफाई करते हैं और इंजन में ईंधन डालते हैं। ईंधन यानी जिससे कि रेलगाड़ी चलती है, उसको डालते हैं।
तो शंटिंग का काम रेलगाड़ी की साफ सफाई और इंजन में ईंधन को डालना होता है। जब पापा को ये पता चला तो उन्हें लगा इससे ज़्यादा मज़ेदार क्या हो सकता है, तो इसलिए वो अब क्या बनना चाहते थे, अब वो शंटिंग वाला बनना चाहते थे। पर आइसक्रीम बेचना वो नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वो शंटिंग और आइसक्रीम दोनों काम करना चाहते थे। देखते हैं कैसे। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं रेलवे स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाज़ी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। तो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि अब वो शंटिंग करने वाला भी बनना चाहते थे और आइसक्रीम बेचने वाला भी। तो उन्होंने क्या सबको बताया कि मैं सुबह आइसक्रीम बेचूंगा, फिर स्टेशन आऊँगा, फिर शंटिंग का काम करूँगा, फिर आइसक्रीम बेच लूँगा, फिर शंटिंग का काम करूँगा। इस तरह मैं दोनों काम साथ साथ कर लिया करूँगा। और फिर जब सब हंसने लगे तो उसने कहा, ज़्यादा हंसोगे तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा और फिर चौकीदारी का काम भी करूंगा रात में, और दिन में किसका काम करूंगा, दिन में शंटिंग का काम करूंगा और आइसक्रीम बेचने का काम करूंगा। पर जैसे जैसे समय बीता, पापा को वायुयान चालक यानी इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा पायलट बनने की भी सूझ गई और उन्हें अभिनेता एक्टर बनने की भी सूझ गई, और वह जहाज़ी भी बनना चाहते थे, यानी कि जो जहाज़ चलाते थे वो भी बनना चाहते थे, यानी बाद में पायलट भी बनना चाहते थे, फिर एक्टर भी बनना चाहते थे और जहाज़ को चलाने वाला भी बनना चाहते थे और चरवाहा भी बनना चाहते थे, यानी जो गायों और भैंसों को चराते हैं वो चरवाहा, जो गाय और भैंस को चराते हैं उन्हें ही चरवाहा कहते हैं। तो वो चरवाहा भी बनना चाहते थे। तो इस तरह से हर दिन उनके नए नए काम सामने आ जाया करते थे। बच्चों, जैसे आपसे पूछा जाता है ना कि आप क्या बनना चाहते हैं और आप भी कभी कुछ और कभी कुछ बताते हैं, वैसे ही पापा जब छोटे थे तो वो भी तरह तरह के काम बताया करते थे। बच्चों, आगे देखते हैं कि वो क्या बनते हैं। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। तो क्या निकल के आया लास्ट में, कुत्ता। अब कुत्ता भला कैसे बनेंगे, देखते हैं। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर देखता रहा और फिर उनसे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और ना ही मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे।
तो यहाँ पर होता क्या है कि जब वो कुत्ता बनता है तो भौंकना तो सीख जाता है और वो भौंक भी देते हैं, लेकिन वो अभी कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाते हैं। इसलिए वो एक कुत्ते के पास में जाके बैठ जाते हैं और ऐसा करते हुए उन्हें एक फौजी अफसर दिख जाता है। तो वो उनसे पूछ लेता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो पापा जवाब दे देते हैं कि मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। इस पर फौजी उनसे पूछते हैं कि तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो। इस तरह से वो जवाब देता है कि वो इंसान बनकर रह चुका है और इसलिए अब वो कुत्ता बनना चाहता है। तो वो अफसर उनसे बोलता है, इंसान कहते किसे हैं, आपको ये पता है। तो पापा समझ नहीं पाते हैं और फिर अफसर उन्हें खुद सोचिए। और फिर तो अफसर उन्हें बोलता है कि पहले आप इसके बारे में सोचिए। तो अब देखते हैं वो क्या सोचते हैं। बात भी नहीं समझाई थी पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो बच्चों, अफसर ने उन्हें कुछ नहीं समझाया, बस यही कहा कि आप अपने आप खुद सोचो कि आप इंसान बन गए हो क्या या आप नहीं। तो बच्चा यानी कि जो पापा थे वो खुद अपने आप सोचते हैं और उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि वो रोज़ रोज़ अपने इरादों को नहीं बदल सकते। यानी वो रोज़ रोज़ ये नहीं कह सकते कि मैं आज ये बनना चाहता हूँ तो कल मैं वो बनूँगा। इसलिए उन्हें समझ में आ गया कि सबसे पहले हमें क्या बनना है, इंसान। और इसीलिए जब उनसे अगली बार ये पूछा गया कि वो क्या बनना चाहते हैं तो उन्होंने जवाब में क्या बताया कि वो इंसान बनना चाहते हैं। और इसलिए अब की बार कोई भी उन पर नहीं हंसा, क्योंकि हम सबको बनना क्या है, एक अच्छा इंसान। यानी कि आपसे जब भी पूछा जाए कि आप क्या बनना चाहते हैं तो आप क्या बताएंगे कि हम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी क्या है, एक अच्छा इंसान बनना। ठीक है बच्चों, कैसा लगा आप सबको ये पाठ? मज़ा आया ना?